गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम रीडर का लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। एफ ए के बाद ये हमारा हमने 4 किया था, लेसन 4 किया था, मर्सी एक पोएम है। उसके बाद हम लेसन 5 स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द किंग एंड द टैमरिंड ड्रम। ठीक है, एक किंग के बारे में बताया है। ठीक है, एक किंग है एंड द टैमरिंड ड्रम, और एक ड्रम की इसमें स्टोरी दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन सेंट्रल इंडिया। एक बार क्या हुआ कि मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया मतलब बेटा मध्य भारत, मध्य भारत में एक बार एक किंग रहता था, एक राजा रहता था। ही वॉज हैंडसम बट वेरी वेन। वो हैंडसम जो था मीन्स सुंदर था बहुत ही, ठीक है, बट वेरी वेन, लेकिन बड़ा ही व्यर्थ था, मीन्स यूजलेस। आप वेन कह सकते हैं, एक तरीके से यूजलेस था, किसी भी काम का वो नहीं था। He looked at himself constantly in mirror and in pools of water, even in other people's eye. वो क्या करता था जो राजा, कि वो जब अपने आप को, जब हैंडसम तो था ही, तो जो सुंदर आदमी होता है वो क्या करता है, अपने आप को निहारता रहता है, अपने आप को मिरर में बार बार देखता है। तो वो जो राजा है वो भी सेम यही चीज़ करता था। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली, वो अपने आप को निहारता रहता, मीन्स अपने आप को देखता रहता, इन मिरर्स, शीशे में, एंड पूल्स ऑफ वाटर, जो पानी का तालाब है तो पानी में अपनी परछाई देखते ना, तो वो भी ऐसे ही करता है, पानी में परछाई अपनी देखता रहता। ठीक है, कभी शीशे में, कभी पानी में, और कई बार क्या होता है कि जो दूसरे लोगों की आंखों में भी वो अपने आप को देखता। व्हेन दे स्पोक टू हिम, और जब वो उससे कहते, आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑन द अर्थ, तो वो क्या कहते उसको कि वो मोस्ट हैंडसम, कि सबसे हैंडसम किंग है इस धरती पर, सबसे हैंडसम राजा वो है। ही सेड टू हिज कटियर्स, कटियर्स कौन होता है बेटा, जो दरबारी होते हैं। ठीक है, जो पहले तो राजा महाराजा होते थे, जो उनके मंत्री हैं, सेनापति है, तो उन सबको एक नाम दे दिया गया था कटियर्स। ठीक है, तो जो उनके कटियर्स थे उनको बोलता था कि आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑन द अर्थ, मैं इस धरती पर सबसे सुंदर राजा हूँ। He paid less attention to ruling his kingdom than he did to having his hair styled and his body oiled. हाँ जी, वो अपने जो लोग थे, जो उसकी प्रजा थे, उनके ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देता था, बल्कि वो अपना वो जो सारा ध्यान है वो अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर देता था, कि अपने हेयर को, जो उसके बाल है उनको अलग अलग स्टाइलिश तरीके से, कैसे अलग अलग स्टाइल में करूँ मैं अपने बालों को, है ना, और फिर अपनी बॉडी की मसाज करना, उसके कपड़े अच्छे से पहनना। ठीक है, तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता था, ना कि जो उसकी प्रजा थी, जो उसके लोग वहाँ पर रहते थे उसके राज्य में, उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देता था। एज अ रिज़ल्ट, और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ, इसका क्या नतीजा निकला, कि जब राजा प्रजा के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, उसके दुखों को देखता ही नहीं, उनको भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जब वो सुनता ही नहीं तो क्या रिज़ल्ट आएगा। हिज पीपल ग्रू पुअर एंड सैडर, जो उसकी प्रजा थी वो क्या होगी, पुअर, वो गरीब बनती चली गई, और क्या होगी, वो दुखी। अब गरीब होंगे तो फिर दुखी भी हो जाएंगे ना, तो वो क्या रिजल्ट निकला कि राजा ने जब कोई भी ध्यान ही नहीं दिया, तो उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, वो दुखी हो गए और गरीब बनते चले गए, मीन्स जो उनका लेवल है बिल्कुल ही डाउन होता चला गया। बट द किंग डिड नॉट केयर, लेकिन राजा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं। वाई? ही बोस्टेड वन डे इन कोर्ट, वो एक दिन कहता है, ही बोस्टेड, बोस्टेड होता है शेखी मारना, मीन्स वो कहता है ना अपने बारे में ही अपनी बड़ाइयाँ करना, तो वो बोस्टेड है एक तरीके से अपने आप की शेखी मारना, अपने आप की बड़ाई करना। एक दिन वो ऐसे ही दरबार में बैठा वो कर रहा था, अपनी बड़ाई कर रहा था, अपनी शेखी मार रहा था, और वो कहता है, आई एम प्रॉबेबली मोर हैंडसम देन ऑल द गॉड्स, और वो कहता है कि मैं निश्चित ही, आई एम प्रॉबेबली, मैं निश्चित ही, जो जितने भी भगवान हैं उन सबसे ज़्यादा मैं हैंडसम हूँ, उन सबसे ज़्यादा मैं सुंदर हूँ। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है बेटा, दुर्भाग्य से, फॉर द किंग अ पर्टिकुलरली बैड टेम्पर्ड गॉड, एक बैड टेम्पर्ड गॉड मीन्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला जो गॉड है, भगवान है, गॉड हैपन टू बी फ्लाइंग बाय, वो वहाँ से गुजर रहा था। फ्लाइंग बाय मीन्स वहाँ से गुजर रहा था, आप कह सकते हैं कि उड़ रहा था उसके आसपास। एंड वॉज वेरी अनॉयड एट वट ही हर्ड, और उसकी जब वो वहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था, तो उसको राजा की बात सुनाई दी। उसको जब राजा की बात सुनाई दी तो उसको बड़ा ही गुस्सा आया।
ठीक है, वो चिढ़ गया। अनॉयड होता है बेटा चिढ़ना, वो वहाँ उससे चिढ़ गया। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट दिस किंग, और उसने क्या सोचा कि इस राजा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। ही सर्च्ड इन हिज माइंड फॉर एन एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, और वो थोड़ी देर के लिए उनके लिए एप्रोप्रिएट की, उनके लिए एक ऐसी पनिशमेंट सोची जाए जो उनके लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही, एक बढ़िया वाली उनके लिए पनिशमेंट वो सोचने लग गया। देन हिज आइज फेल अपॉन अ बुल हॉर्न्स, और तभी उसकी आंखें जो एक बुल है ना, जो सांड होता है, उसके सींगों पर पड़ी। द गॉड क्लैप्ड हिज हैंड विद मैलिशियस हैप्पीनेस, जो गॉड है उसने अपने हाथों मतलब एक तरीके से ताली बजाई। द गॉड क्लैप्ड हिज हैंड, अपने हाथों से ताली बजाई विद मैलिशियस हैप्पीनेस। मैलिशियस हैप्पीनेस होती है एक तरीके से जो दुष्ट हंसी होती है ना, कि वो शैतानी वाली हंसी, तो उस हंसी में उस खुशी से खुश होकर उसने वो मतलब ताली बजाई। एक दुष्ट हंसी होती है ना, कि जैसे लगता है कि हंस रहा है लेकिन इंसान के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है, तो उसने वो दुष्ट हंसी से उसने ताली बजाई। आई सी हाउ हिज हैंडसमनेस लाइक हिमसेल्फ विद हॉर्न्स, और वो कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि हिज हैंडसमनेस, जो उसकी सुंदरता है, लाइक्स हिमसेल्फ विद हॉर्न्स, कि जो अब उसकी सुंदरता जब उसके सींग आ जाएंगे ना, तो तब उसको कैसी अपनी सुंदरता दिखाई देगी। When the king awoke the next morning, और जब किंग अगले दिन सुबह उठा, अवॉक मीन्स जगा, ठीक है, अगले दिन जब किंग सुबह उठा जगा, ही फॉलोड हिज नॉर्मल रूटीन, और अपना जो नॉर्मल रूटीन था, उसका नॉर्मल रूटीन क्या था कि उठना, उठते ही अपने शीशे में देखना, उसका वही तो एक नॉर्मल रूटीन था, ठीक है। फर्स्ट ही ड्रॉ हिज मिरर आउट फ्रॉम अंडर हिज पिलो, और तो उसका रूटीन क्या था, सबसे पहला उसका रूटीन क्या था कि अपने पिलो के नीचे से अपने मिरर को निकालना, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना मिरर निकाला अपने पिलो के नीचे से, तकिए के नीचे से, एंड गेज्ड इनटू इट, और उसमें अपने आप को देखा, घूरा, गेज्ड होता है घूरना। सडनली द गार्ड आउटसाइड द किंग्स चैम्बर हर्ड अ लाउड श्रीक, हाँ जी, जो श्रीक होता है बेटा SHRIE के, श्रीक होता है चीख, स्क्रीम आप कह सकते हैं। श्रीक का एक सिनोनिम है स्क्रीम, या फिर आप हिंदी में मीनिंग समझेंगे तो है चीख। तो जो एकदम से जो गार्ड हैं, जो उसके बाहर खड़े हुए गार्ड होते हैं राजा के कमरे के बाहर, उन्होंने चीखना स्टार्ट किया कि उसको राजा के कमरे से एक चीख सुनाई दी, ठीक है। जो उसके जो गार्ड खड़े थे उनको राजा के रूम के बाहर क्या सुनाई दी, चीख सुनाई दी। They came rushing in to find the king sitting upright in bed with a large pillow on his head, और they came rushing, वो भागते हुए आए ये देखने के लिए कि भाई क्या हुआ। और जब वो अंदर आए, राजा के कमरे के अंदर आए, तो उनको क्या दिखा, जो किंग है सिटिंग अपराइट इन बेड, जो किंग है वो बेड पर बैठा हुआ बिल्कुल सीधा, विद ए लार्ज पिलो ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा तकिया उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे, आउट ही वेव्ड अ ट्रेमलिंग फिंगर एट देम, और उन्होंने एक जो उंगली दिखा के बोलते हैं ना, आउट बाहर निकलो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आउट बाहर निकलो, उंगली दिखाते हुए अपने फिंगर से उसने बोला, अपने फिंगर को हिलाते हुए बोला कि आउट बाहर निकल जाओ। एज दे बैक्ड अवे, जैसे ही वो पीछे हटे, ही शाउटेड आफ्टर देम, वो उनके ऊपर चिल्लाया, सेंड फॉर द रॉयल बार्बर इमीडिएटली, जो रॉयल बार्बर है, जो शाही नाई है राजा का, ठीक है, राजा का एक पर्सनल नाई है, उसको बोला कि जो रॉयल बार्बर है, जो किंग है बार्बर है, उसको तुरंत भेजो, बिल्कुल जल्दी से भेजो। द रॉयल बार्बर वॉज अ चीकी टॉकेटिव लिटिल मैन, ही केम इन ब्रिस्कली, द जो रॉयल बार्बर है वो क्या है, एक चीकी, बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं ढीठ है वो, ठीक है। तो जो शाही नाई है वो ढीठ है और टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। ही केम इन ब्रिस्कली होता है बेटा तेज़ी से, वो जल्दी से आया। यू आर अप अर्ली टुडे, और वो क्या कहता है, योर मैजेस्टी, मेरे सरकार, मेरे महाराज, योर मैजेस्टी मीन्स मेरे सरकार, मेरे महाराज, आज आप जल्दी उठ गए, यू आर अप अर्ली टुडे, आज आप जल्दी उठ गए। बट वाई द
बट वाई द पिग, मतलब वो कहते कहते चुप हो गया कि लेकिन आपने ये सिर पर क्या, बट वाई द, ये क्या है ना। द किंग ब्रॉक अप, द किंग ब्रॉक इन, स्टॉप योर टॉक एंड कम क्लोज टू माई बेड। द किंग ब्रॉक होता है बेटा एकदम से गुस्सा आना, ठीक है। तो जो राजा है उसको गुस्सा आया, ब्रॉक इन उसको गुस्सा आया राजा को। एंड स्टॉप योर टॉक, और गुस्से में क्या बोलता है, स्टॉप योर टॉक, अपनी जो बात है वो बंद करो। एंड केम क्लोज टू माई बेड, और मेरे बेड के पास आ जाओ। एज द सरप्राइज बार्बर ड्रू क्लोज, और जैसे ही जो सरप्राइज था बार्बर कि राजा ने अपने सिर पर इतना बड़ा तकिया क्यों रखा है, जैसे ही वो उसके पास गया, द किंग सेड इन हिज मोस्ट कमांडिंग वॉइस, और जो राजा ने अपने वॉइस को एक कमांड दी मीन्स मतलब ज़ोर से वो बोलते हैं जैसे किसी को कुछ बताना हो तो कमांड देते हैं या उसको आदेश देते हैं। कमांड होता है बेटा आदेश देना, तो उन्होंने आदेश देते हुए बोला बार्बर नाई, आई एम अबाउट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इट टू अ सिंगल लिविंग सोल, अगर तूने किसी भी, सिंगल लिविंग सोल का मतलब होगा अगर तूने किसी भी एक भी, अगर तूने इंसान को बताया, अगर एक भी तूने आदमी को बताया, एक भी इंसान को अगर तूने बताया, आई विल हैव यू फ्लॉग्ड एंड हैग्ड। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे फ्लॉग्ड, FLOGGED, फ्लॉग्ड होता है बेटा कोड़े मारना तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। एंड हैंग्ड होता है फांसी पर लटका दूंगा। फ्लॉग्ड एंड हैंग्ड मतलब कोड़े मारना और फिर तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। द किंग स्लोली रिमूव द पिलो फ्रॉम द हेड, और किंग ने क्या किया, धीरे धीरे जो अपना तकिया है अपने सिर के ऊपर से हटा दिया। ओह, द बार्बर क्लैप्ड हिज हैंड टू हिज माउथ इन हॉरर, और जो वो नाई है उसने अपने जो हाथों को अपने मुंह पर रख लिया एकदम से ओह बोल के, डर के, इन हॉरर डर के उसने अपने हाथ जो अपने मुंह के ऊपर रख लिए। वेल डोंट जस्ट स्टैंड देयर, अब सेड द किंग, अब राजा कहता है कि यहाँ सिर्फ है ना खड़े मत रहो, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पर सिर्फ खड़े मत रहो। इम्पेशेंटली, बड़े ही गुस्से में उन्होंने बोला, डू समथिंग टू कवर दैम अप, और उसने नाई को क्या बोला कि कुछ करो, इन जो सींग है मेरे जो हॉर्न्स हैं इनको छुपाने के लिए कुछ तो करो। डू समथिंग टू कवर दैम अप, उनको कवर करने के लिए कुछ तो करो, कोई हेयर स्टाइल बनाओ, कुछ भी करो, कुछ तो करो, ऐसे खड़े मत रहो यहाँ पर। The barber pulled the king's hair this way and that and managed to cover his horn partially. अब जो नाई है उसने क्या किया, राजा के बालों को कभी इधर खींचा कभी उधर किया, और जो है एक तरीके से कोशिश की थोड़ी बहुत उन बालों को मैनेज करने की कि वो जो हॉर्न्स है जो सींग है वो छुप जाएं। द किंग पुट हिज नाइट कैप ऑन टू हाइड द रेस्ट, और फिर जो थोड़ा बहुत रह गए थे ना, जो मतलब उसने थोड़े बहुत नाई नहीं छुपा दे थोड़े बहुत, अब राजा ने क्या किया, अपनी जो नाइट कैप है जो रात को पहनने वाली जो टोपी है वो पहन ली अपने उन सींगों को छुपाने के लिए। नाउ गो एंड टेल द कोर्ट आई एम अनवेल, और उसने कहा कि जाओ और जो दरबार है ना उसमें जाके ये बोल दो कि आई एम अनवेल, मैं आज बीमार हूँ। आई विल नॉट सी एनी वन, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। ही सेट अप एंड लुक्ड एंग्रली एट द बार्बर, अब वो बैठ गया और बंदर को ही सेट अप, अब वो वहाँ पर बैठ गया एंड लुक्ड एंग्रली एट द बार्बर, और वो नाई को देखने लग गया गुस्से से। एंड रिमेंबर माई वार्निंग, और उस नाई को क्या बोलता है, और ध्यान रखना जो मैंने तुझे वार्निंग दी ना कि मैं तुझे कोड़े मारूंगा और फांसी पर टांग दूंगा अगर तूने किसी भी इंसान को ये बताया कि राजा के सिर पर सिंह है, तो ठीक है। तो उसने बोला कि ये बात भी अपने माइंड में बिठा लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, हाफ लेसन हम कल करेंगे।